शालोम। स्वर्गीय महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में मैं धन्यवाद देता हूं। दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता 23वें अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यह ना केवल दाऊद अपनी कमी घटी की बातों को दोहराता है, परंतु साथ ही साथ जिस जंगल में दाऊद है, जहाँ पे वो अकेला पाया जा रहा है और एक मृत्यु का डर उसके सामने कभी भी आ रहा है, कभी भी राजा शाऊल के लोगों के द्वारा एक आक्रमण की बातें उसके पास आ रही है, या राजा शाऊल उसको मारने की बातों को उसके पास आया जा रहा है। इतना सारी बातें होने के बावजूद आसानी से राजा दाऊद ये कहता है कि वो मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, मेरे सारे सेवक गणों, यूहन्ना के 10वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, और इसी की पूर्ति दाऊद इस वचन में करता है। इसी के लिए जब वो हमारा चरवाहा है, यानी प्रभु यीशु मसीह जब हमारा चरवाहा है, तो ना केवल वो हमें हरी हरी चराइयों में चराएगा, परंतु साथ ही साथ हमारे जीवन की जो कमी घटिया है, हमारे जीवन की जो बातें हमें चाहिए, जिस बातों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, वे सारी बातों को भी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी तरह से दे सकता है। इस बातों के ऊपर हमें विश्वास रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से एक चरवाहा की एक जिम्मेदारी होती है, अपने भेड़ों को ना केवल भेड़ों की रखवाली करे, परंतु उस भेड़ों को जो जो चीजें चाहिए उन सारी चीजों की पूर्ति वो करे। इसी के लिए हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कलवरी क्रूस पर आज से 2021 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू को बहाकर, जान देकर, उसके पवित्र लहू से हमें खरीदा है, हमें और खरीद कर हमारा अपना एक पुत्र पुत्री बनाया है, और उसकी सेवकाई में उसने हमें विश्वास योग्यता के साथ लेकर चलता है। इसके लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि जब हम उस परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हैं, या जब हम उस परमेश्वर की बातों को अपनाते हैं, तो हमारे पास इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर ना केवल हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन में सारी बातों को पूर्ति करने वाला, हमारे जीवन की सारी बातों को कार्य में लाने वाला वो परमेश्वर है। और वो हमारी सारी बातों को जब कार्य में लाता है, तो हमारे साथ हमारे लिए जो बातें दी गई है उसमें भी वो आगे की ओर लेकर चलता है। एक छोटे से संदेश के ऊपर मैं आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस जगह पे खड़ा हूं। मेरा आज का संदेश का शीर्षक है, धार्मिकता के कारण दुख उठाने वाले धन्य। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। आज हम दुनिया में देख रहे हैं जिस प्रकार की महामारी का सामना हम कर रहे हैं, उस महामारी से कई एक हमारे प्रियजनों को हम खो रहे हैं, कई एक लोग प्रभु के पास चले जा रहे। इसका सवाल हमारे पास, इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें क्यों आ रही है, या हमारे प्रियजन या परमेश्वर के सेवकाई करने वाले सारे कई एक लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है। इन सारी बातों को देखने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब हम धार्मिकता के साथ जीवन जीते हैं, या परमेश्वर की पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, उसके नीति न्याय के साथ जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर दुख की बातें क्यों आती है। परंतु पौलुस की भाषा में मैं अगर आपको कहूं तो वो कहते हैं कि मसीह के साथ जितने भी लोग सुभक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, उन सारे लोगों को दुख उठाना आवश्यक है। या इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर चलिए। खुद का क्रूस उठाना मतलब अपने दुखों को उठाना, और ये दुख जो है केवल मसीह के राज्य के लिए और मसीह के लिए दुख उठाना है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब उसके 3:14। पहला पतरस की किताब 3 अध्याय के 14वें पद। वो इस प्रकार से कहता है, 3:14, पहला पतरस 3:14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो।
पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य। धर्म के कारण के चलते यदि हम दुख उठाते हैं तो हम धर्म के काम तो हम धन्य हैं। ये किस प्रकार की धन्यवादित बातों को कह रहा है माफ कीजिएगा पतरस। ये किस प्रकार की धन्यवाद की बातों को पतरस कह रहा है? यदि धार्मिकता के कारण यदि हमारे ऊपर कुछ अत्याचार हुआ या हम कुछ दुख उठा रहे हैं तो हमें धन्यता माननी चाहिए, क्योंकि इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी एक शिक्षा को दिया। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, उसी पहला पतरस की किताब 4:14। पहला पतरस 4:14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा हो जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जहां पर मसीह के नाम के लिए यदि तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो बोलकर लिखा है। या धर्म के काम के लिए अगर हम निंदित होते हैं, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए अगर हम निंदित किए जाते हैं या दुख उठाए जाते हैं, तो हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है या हमें आनंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो धन्यता की आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर देने के लिए चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूं, संसार में जब हम भलाई करते हैं तो संसार में भलाई करते समय हमें कई एक प्रकार के दुख उठाना यह साधारण बात है, परंतु यदि हम संसार में जीते समय दुख ना उठाते हुए हम जीवन बिताते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं। परंतु संसार में जीते समय धर्म के काम के लिए या मसीह के लिए हम दुख उठाते हैं तो हमारे लिए एक धन्यवादित बात है, या मसीह के द्वारा हम एक धन्यवादित लोग हैं। इसके बारे में हमें समझने की और आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में एक बात को कहा। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पहाड़ी उपदेशों में इस बातों को कहा कि यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि हमें उस मसीह की आत्मा के द्वारा, मसीह के लिए हम जब निंदित होते हैं या मसीह के लिए हम जब निंदा सहन करते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की बातें प्राप्त होती है। मसीह के धर्म के कारण हम जब दुख उठाते हैं तो हमें एक धन्यवादित मानने की आवश्यकता है। या खुद हम मसीह के धर्म के लिए या मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो हमारे अंदर वो धन्यता की बातें प्राप्त होती है, जिसके विषय में पतरस हमें सिखाते। और एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब 2:19 और 20। पहला पतरस दूसरे अध्याय 19 और 20। पहला पतरस दूसरा अध्याय 19 और 20। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। आमीन। 20। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। कौन सी बात परमेश्वर को भाता है कर यहाँ पर पतरस लिखते हैं।